वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को रिजल्ट दिखाऊंगी मेटालिक हेयर पे। इस पे आपको हेयर स्ट्रेटनिंग का, हेयर रिबॉन्डिंग का रिजल्ट जो है मेटालिक हेयर पे दिखाऊंगी। किस तरह से हमने ये रिजल्ट अचीव किया है आप लोगों को सारा इस वीडियो में मैं बताऊंगी। अगर आप भी ये तरीका जानना चाह रहे हैं, सीखना चाह रहे हैं तो मेरी वीडियो को प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसके साथ साथ मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। और हाँ, अपनी अटेंशन, अपनी मोहब्बत का इजहार आप लोग कमेंट के थ्रू किया करें कि आप लोगों को मेरा काम कितना पसंद आ रहा है, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आप लोगों के लिए अपलोड करती रहूँ नई से नई वीडियो, नई से नई इन्फॉर्मेशन, नए से नया नॉलेज, नई से नई सिचुएशन जो हमें हैंडल करनी पड़ती है अपने सैलून्स में कई क्लाइंट्स के ऊपर। जनाब ये तो है इसकी आफ्टर लुक जो कि बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही अमेजिंग है। और इसके बाल देखिए कितने स्मूथ, सिल्की, सॉफ्ट और शाइनी लग रहे हैं। लेकिन बिफोर कंडीशन बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी। तो मैं आपको दिखाऊंगी इस वीडियो में सारी इसकी बिफोर कंडीशन और हमने कौन कौन सी टिप यूज़ करके अचीव किया है ये रिज़ल्ट। तो आफ्टर लुक अभी मैं आपको दिखा दी हूँ। ट्रिमिंग जो है इसकी इवन है, लेकिन ये सर जो है वो अपना बैलेंस नहीं रखती हैं। उस पॉइंट ऑफ व्यू से इनके बाल बैक से जो है ऊपर नीचे लगते हैं। तो जनाब लीजिए बिफोर कंडीशन मेटालिक हेयर आप लोगों के सामने। कंडीशन सारी आपके सामने है। कितना वेव है, कितना फ्रीजी हेयर है आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। इस पे काम करना आसान नहीं है। स्ट्रेट तो हो जाएंगे लेकिन शाइन, स्मूथ, सिल्की नहीं होते। तो बिफोर कंडीशन ये आपके सामने सारी। इसके बाद हम करेंगे जी शीट एप्लीकेशन, और शीट एप्लीकेशन के बाद करेंगे सेक्शनिंग। सबसे पहले आप अपने क्लाइंट से ये ज़रूर पूछा करें कि वो हार्मोन्स उनके डिसबैलेंस तो नहीं हुए हुए, मिसाल के तौर पे उनको पीरियड्स तो नहीं हुए हुए, प्रेग्नेंट तो नहीं है, या वो छिले में तो नहीं है। कुछ ऐसी सिचुएशन हो तो आपने बालों का काम बिल्कुल भी नहीं करना होता। तो जनाब आफ्टर सेक्शनिंग ग्लव्स पहन लिए। ग्लव्स पहनने के बाद हम लगा रहे हैं मटेरियल जो है हमने रूट से इनके 1/2 to 1 इंच छोड़ के अप्लाई करना है। और इस कंडीशन में बालों को उठा के तो मटेरियल लगाना है। मैं बिल्कुल भी अपने स्टूडेंट्स को उलझाती नहीं हूँ 90 डिग्री, 45 डिग्री या 120 में, बिल्कुल भी ऐसे उनको कंफ्यूज नहीं करती। तो बस आप इस चीज़ का ध्यान रखा करें कि अगर आपने रूट में अप्लाई करना है तो बालों का सेक्शन बिल्कुल नीचे होगा। अगर आपने रूट को सेव करना है तो थोड़ा सा इस डायरेक्शन में, और अगर इससे भी ज़्यादा सेव करना हो तो आपने थोड़ा सा और ऊपर उठाना होता है। और रूट से आपने 1/2 to 1 इंच छोड़ के मटेरियल जो भी आप अप्लाई कर रहे हो, मिसाल के तौर पे एक्सटेंसो कर रहे हो या फिर आप फुल डाई कर रहे हो, अगर रूट सेव करनी है तो आपने इन तीन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। और अगर सेव नहीं करनी, यानी कि रूट्स के अंदर लगाना है, फिर आप बिल्कुल नीचे वाले रुख पे बालों को रखेंगे और उस पर मटीरियल अप्लाई करेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे तो हम कर रहे हैं एक्सटेंसो मटीरियल मेटालिक हेयर पे अप्लाई। और इनके बाल थे स्प्लिट एंड बहुत थे इनके बालों के, दो मुँह बहुत बने हुए थे, एंड से बहुत ज़्यादा डेड थे। और ये बता रही हैं कि इनके एरिया का पानी ऐसा है जहाँ पे ये रहती हैं, उस पानी की वजह से इनके जो बाल हैं वो फ्रीजी हैं और स्ट्रेट एंड बने हुए। कुछ ये स्ट्रेटनर भी यूज़ करती हैं विदाउट सीरम। और जाहिर अगर हम घर में स्ट्रेटनर वगैरह यूज़ कर रहे हो तो हमें इतना आइडिया भी नहीं होता, जिसकी वजह से हम अपना हेयर बर्न कर लेते हैं। खैर वो तो मैं सारी टिप्स आपके साथ बाद में शेयर करूँगी, लेकिन साथ साथ मैं आपको दिखाती हूँ इनकी सारी लुक कि हमने किस तरह से एक्सटेंसो मटीरियल जो है इनके हेयर पर अप्लाई कर लिया। आपको दरमियान में एक पैच नज़र आ रहा होगा जो वेवी सा आपको लग रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर इनकी मेटालिक कोटिंग बहुत ज़्यादा है। तो अब हम करेंगे रीएक्टिवेशन अपने मटीरियल की। जो हमने इनके वेव वाले पार्ट पे थ्रू कॉम उसको करना है ब्लेंड, थ्रू कॉम, नहीं फिंगर टिप के साथ नहीं करना। अच्छा जी, टाइम पूरा होने के बाद आफ्टर 45 मिनट्स हम चेक करेंगे इनके बालों की इलास्टिसिटी कि कहाँ कहाँ से इनके बालों का बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो गया है। तो हम डिफरेंट साइड से लेके सेक्शन इनका चेक करेंगे। आपने एक सेक्शन से चेक नहीं करना होता बॉन्ड, हमने पूरे सर के बालों से चेक करना होता है इलास्टिसिटी आ चुकी है कि नहीं। अक्सर ऐसा होता है एक सेक्शन में हमारा बॉन्ड जो है ब्रेक हो जाता है लेकिन दूसरे सेक्शन पे रह जाता है। तो अगर ऐसी सिचुएशन हो तो फिर आपने वेट करना होता है। अच्छा जी, ये सारा इनका बॉन्ड ब्रेक हो गया। अब हम कर रहे हैं मटेरियल रिंस आउट, एक्सटेंसो मटेरियल रिंस आउट कर रहे हैं, जो हमने ए क्रीम जो है इनके पहले लगाई है, यानी कि बॉन्ड ब्रेक करने वाली क्रीम। हम वो इनके हेयर वॉश करके सारी क्रीम रिंस आउट कर रहे हैं। इतने अच्छे तरीके से आप लोगों ने हेयर वॉश करना होता है कि आपको बिल्कुल भी फील ना हो कि ज़रा सा भी मटेरियल जो है वो बालों में रह गया हो, पानी यानी कि साफ़ आना शुरू हो गया। इस तरह से आपने वो मटेरियल जो है रिंस आउट करना होता है। जब वो रिंस आउट हो जाए तो फिर आपके पास कोई भी अच्छा मास्क, अच्छा कंडीशनर हो तो आप अप्लाई करेंगे। मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ फ्रेमिज़ी की रीजनल क्रीम, जो आपने बिल्कुल रूट के अंदर नहीं लगानी होती। उसके बाद वॉश करने के बाद जनाब ये है वो टिप जिसके थ्रू मैं इनके बालों में शाइन लाऊंगी और इनके बालों के दो मुँह ख़त्म करूँगी। यहाँ पे मैं यूज़ करने जा रही हूँ एक मैजिकल ट्रीटमेंट, जिससे इनका जो हेयर है वो देखें स्प्लिट एंड सारे ख़त्म हो गए हैं और ख़त्म हो जाएंगे इंशाल्लाह, और बालों में शाइन भी आएगी और बाल जो है इनके सेफ भी रहेंगे। यानी कि पहले आपने सारा एक्सटेंसो मटीरियल रिंस आउट करने के बाद ये पेस्टिंग जो है इनके बालों पर लगानी है। पेस्टिंग ये देखिए इस तरह से लगाने के बाद
10-15 मिनट स्टे देना है। और उसके बाद आपने ये बायोटिन वॉल्यूम शैम्पू है शास्कोफ कंपनी का, जो जिससे ये सारा मटेरियल जो है आपने रिंस आउट करना है थ्रू शैम्पू। तो ये मैं शैम्पू भी आपको दिखा रही हूँ, जो हम पेस्टिंग लगा रहे हैं इनके स्प्लिट एंड ख़त्म करने वाली। तो वो सारी पेस्ट जो है वो ये सामने है। अब इसको लगा के 15 मिनट हम देंगे स्टे, और उसके बाद करेंगे हम हेयर वॉश इनका अच्छे तरीके से। हेयर वॉश करने के बाद हम करेंगे जनाब इनके बालों को ड्राई, और ड्राई करने के बाद हम करेंगे ब्लो ड्राई अगर ज़रूरत हो, और अगर वैसे ही ड्राई हो जाएंगे तो फिर हम क्या करेंगे, बालों को स्ट्रेटनर के साथ फिक्स करेंगे सारा मटेरियल, बालों को स्ट्रेट करेंगे ताकि बाल जो हैं बिल्कुल स्ट्रेट हो जाए। तो आफ्टर वॉश हम करेंगे ड्राई, और ड्राई करने के बाद करेंगे हम स्ट्रेटनर बालों को छोटे छोटे स्टेप्स लेके रूट टू एंड आपके बाल जो है वो डेड स्ट्रेट होने चाहिए, वॉल्यूम स्ट्रेट नहीं, डेड स्ट्रेट होने चाहिए। अभी तो हम कर रहे हैं वॉश। वॉश के बाद आपको दिखाएंगे इनका आयरन कि किस तरीके से हमने ड्राई करने के बाद आयरन करना होता है। आफ्टर वॉश कर रहे हैं हेयर ड्राई। हेयर ड्राई जो हेयर आपका 100% ड्राई होना चाहिए। अगर इसमें ज़रा सा भी मॉइस्चराइज़र, ज़रा सा भी नमी रहेगी तो जो आपका हेयर स्ट्रेटनिंग है वो अच्छा नहीं होगा। इसके बाद हम करें जनाब ब्लो ड्राई। ब्लो ड्राई करने के बाद हमने फिर से बना लिए हैं सेक्शन सेम जो हमने स्टार्ट में बनाए थे। अब हम क्या करेंगे जी, मिड वाले सेक्शन से स्टार्ट लेंगे इनके बालों को स्ट्रेट करना। 1 बाय 1 सेक्शन लेके इसको हम करते जाएंगे स्ट्रेट इस तरीके से। हेयर स्ट्रेट करने के बाद बालों को हम करेंगे वेट, और उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट मटेरियल एप्लीकेशन, यानी कि बी क्रीम एप्लीकेशन या फिक्सर न्यूट्रलाइजर, जो भी आप उसको नाम देते हैं, वो वाली क्रीम जो है हम इनके करेंगे अप्लाई। तो ये हो गया जी इनका आयरन। आयरन के बाद है ये लुक, और फिक्सर क्रीम लगाने के बाद हम देंगे 10-15 मिनट स्टे। उसके बाद फिर करेंगे वॉश। वॉश करने के बाद करेंगे कंडीशनर, और उसके बाद फिर से करके ड्राई, तो बालों को कर देंगे आयरन। तो लीजिए जनाब फाइनल लुक बिफोर और आफ्टर आपके सामने। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगी कोई ना कोई नई टिप लेके, कोई ना कोई नया आप लोगों के लिए आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा करने के लिए कोई ना कोई नई चीज़ लेके मैं आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।